मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। जंगल क्वीन कौन है? तुमसे मतलब? जवान बेटियां हैं आपके घर में, आपकी रातें इन औरतों के साथ गुजरती हैं। जीनू मेरी बेटी है। कैसी हो जीनू? मैं ठीक हूँ, मगर आपकी बेटी नहीं हूं मैं। पानी तो गर्म है। खुद ही चाहती हूँ। अंकल तो रात को यहाँ से चले गए थे, तो फिर यहाँ क्या मामा ने ये सब मुझे दिखाने की खातिर? अंकल यही है फिर। पापा अब क्या होगा? अरे अहमद, अहमद उठो यार। अरे यहाँ क्यों सो रहे थे? जाकर मेरे बेडरूम में सो जाते। यार मुझे मुनासिब नहीं लगा, तुम घर पे नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ सो गया। जीनिया की तबीयत बहुत खराब थी। तुम अब आ रहे हो? मामा, ज़ारा उठो। मामा उठे, मामा उठे ना, मामा उठे, जल्दी उठे। क्या हो गया जीनू? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्या हो गया जीनू, ठीक हो? मामा वो पापा आ गए, पापा ने सब कुछ देख लिया। मामा जल्दी उठे। क्या देख लिया? मामा आपने रात को अहमद अंकल को क्यों रोका था? पापा ने देख लिया मामा। या अल्लाह, क्या हो गया अगर देख लिया तो? मामा ने अहमद अंकल को नहीं रोका, वो खुद रुके थे तुम्हारी तबीयत की वजह से। अगर तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता तो कौन लेके जाता? मगर पापा ने तो देख लिया ना, अब वो क्या समझेंगे? अरे कुछ नहीं समझेंगे, मैं देखती हूँ अभी उन्हें। नहीं मामा प्लीज आप मत जाएं, झगड़ा हो जाएगा, पापा आपको तलाक दे देंगे। ज़ारा समझाओ। शट अप! ज़ारा रोको। मामा नहीं, मामा प्लीज आप रुक जाए ना। थैंक यू यार अमर, तुमने हमेशा हमारी मदद की। थैंक यू वेरी मच। आमिद, अगर तुम रात घर होते तुम देखते जीनू की हालत क्या थी। अरे वो तो वैसे ही आधी पागल है। समझ में नहीं आता ये क्यों उसे खिला खिला कर पाल रही है। ऐसे यार तुम तो अकेले ही हो, मेरा मतलब है शादी तो तुमने की नहीं, तो यहीं शिफ्ट हो जाओ ना। अरे इसकी पैदा की हुई 2 बलाओं से मुझे कम से कम निजात तो मिल जाएगी। देखा है मैं, ये है मेरी बेटियों का बाप। कम ऑन सबा, तुम अपनी बच्चियों का ख्याल रखना और जाकर इसे भी देखना। ये अपने हवासों में नहीं है। जब होश में होते हैं तो ज्यादा ही अनजान हो जाते हैं। मैं चलता हूँ। नहीं, मैं नाश्ता बना देती हूँ ना। नहीं सबा,
मैं नाश्ता घर पे ही कर लूंगा। तुम इसका ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देख लिया, ये है हमारे पापा जो हमें मामा की पैदा करदा बलाएं कहते हैं। पापा की दुश्मनी और नफरत मामा से नहीं है, हम दोनों से है। मामा को तो सिर्फ बेटियां पैदा करने की सजा दे रहे हैं। तो क्या हुआ, हैं तो वो हमारे पापा ही ना, इस घर के सरबराह, हमारा तहफ्फुज। ऐसे तहफ्फुज से ना हम बेआसरा ही भले हैं। मामा पता नहीं क्यों इतने सालों से पापा को बर्दाश्त कर रही हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। उनकी उम्र ही क्या है यार। मामा को हमेशा बर्दाश्त करना भी चाहिए ज़हरा। पापा जैसे भी है मामा का नसीब है, और नसीब को बदला या तोड़ा नहीं जा सकता, उसे कबूल करना पड़ता है। जैसे हम कबूल किए बैठे हैं। नसीब और तकदीर की बातें कर रही हो, मामा को नहीं देखती तुम? सारा, अगर हम पापा की बुराइयों को हाईलाइट करते रहेंगे ना, तो एक दिन मामा का सब्र जवाब दे जाएगा। सब कुछ बिखर जाएगा, हम दोनों बढ़ जाएंगे, हमारा घर हमसे छिन जाएगा। अल्लाह करे। बकवास मत करो ज़ारा। कहाँ मर गई? हाथों में दम नहीं है क्या? जोर से दबाओ। दबा रही हूँ हामिद। वो मुझे असल में ना जीनू को देखना है, उठ गई होगी, रात से कुछ खाया ही नहीं उसने। तो जाओ, जाकर जहर दे दो उसे। हामिद आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? बेटी है हमारी और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है वो बच्ची। हाँ, तो मुझ पर कोई एहसान नहीं करती। देखिए हामिद, प्लीज नाराज मत होइएगा। बेटियां ना बहुत काबिल एहतराम होती हैं। आप भी इस रिश्ते का एहतराम किया करें ना। आपका रवैया बेटियों के साथ कुछ मुनासिब नहीं होता। तुमसे पैर दबाने को कहा था, नसीहत देने के लिए नहीं। दबाओ पैर। और बताओ, ज़ारा से तुमने बात की ना? समझा दिया ना कि ये लोग बड़े पाबंद हैं, ठीक 5 बजे आ जाएंगे? नहीं, वो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बात करने की। हमारी हिम्मत नहीं? चलो हटो, हटो यहाँ से। हामिद मैं करूंगी ना बात। ज़ारा! हामिद मैं बात करूंगी एक मिनट। ज़ारा! हामिद मेरी बात तो सुने। ज़ारा! ज़ारा! जी पापा। तुम्हारी मामा ने तुम्हें बताया है ना क्या बताया? कि शाम को तुम्हें तैयार रहना है। हामिद प्लीज चुप हो जाए। ज़ारा तुम ऊपर जाओ बेटा। एक मिनट मामा, क्यों तैयार हो जाओ? मैं तुम्हारी शादी तय कर चुका हूँ ज़ारा। लड़का बैंक में असिस्टेंट है। What? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मामा आप समझती हैं ना इनकी जबान? क्या कह रही हैं? क्या मसला मेरी जबान में? उर्दू समझ में नहीं आती तुम्हें? कान खोलकर सुन लो ज़ारा। आज शाम को वो लोग यहाँ आ रहे, तुम्हें देखेंगे और इंशाल्लाह तुम्हारी मंगनी और शादी की तारीख जल्द से जल्द तय करेंगे। तो आप भी कान खोल के सुन लीजिए कि मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे पढ़ना है आगे। खबरदार, जो पढ़ने का सोचा भी, जल्दी से शादी करो और छोड़ो मेरा पीछा। हामिद बेटी है, जरा तसल्ली से भी बात कर सकते हैं आप प्लीज। बस मामा, बात खत्म हो चुकी है। मैं किसी कीमत पे शादी नहीं करूंगी और मुझे कोई देखने आया तो पत्थर मार के उसका सर फोड़ दूंगी मैं। कितनी नाफरमान निकली, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मैं जबान दे चुका हूँ। तो वापस ले लीजिए। मेरी तकदीर का फैसला करने का हक आपको नहीं है। चुप हो जाओ ज़ारा। पापा हैं हमारे, आहिस्ता बात करो। पापा आप ज़ारा को पहले अपना करियर बनाने दें, फिर आप कर दीजिएगा ज़ारा की शादी। तुम तो चुप ही रहना। मैं बता रही हूं आपको, मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। अगर मुझे किसी ने फोर्स किया तो घर छोड़ के चली जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी इस घर में। बात ज़ारा, बदतमीज लड़की, घर छोड़कर भागने की धमकी दे रही हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुम्हें। बस हामिद बहुत हो गया, अब मैं आपको ज़ारा पे हाथ नहीं उठाने दूंगी। छोड़ो इसको, खुदा के लिए। अरे तुम तो हटो। मेरी जान ले लिया तो ले लीजिए, शादी तो मैं नहीं करूंगी। पापा छोड़ दे ज़ारा को। पापा मत मारे, पापा नहीं मारी। तुम तो हटाओ तुम्हारी। जीनू
मामा इसका तो खून निकल रहा है। मामा ये तो बेहोश हो रही है, इसकी हालत देख, हॉस्पिटल लेके चलते हैं इसको। क्या करते हैं आप? क्या चाहते हैं हमसे? बहुत जालिम है आप, मार दिया ना मेरी बच्ची को। ये नहीं मानी ना तो इसका भी यही हशर कर दूंगा। हामिद, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा इसको। मर जाने दो, एक तो कम होगी। रुको, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। मेरा फोन कहाँ है? सबा, क्यों परेशान हो? सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गई हूँ ना। क्या ठीक होगा? इतना खून बह गया मेरी बच्ची का। पता है पहले ही उसकी तबीयत कितनी खराब थी, ऊपर से ये। जब सारा ने तुम्हें फोन किया ना, सिर्फ 500 रुपए थे मेरे पास। किस तरह गाड़ी में डालकर हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं ना, मैं बता नहीं सकती। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं उसका ट्रीटमेंट करवा दूँगी, तुम बेफिक्र हो जाओ। बाप के होते हुए भी मेरे बच्चे बेचारे फकीर हैं। अब ना मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें कभी भी अपनी कजन नहीं समझा, हमेशा अपनी बहन समझा है मैंने। थैंक यू अम्बर। तुबा, कैसी है जीनू? आंटी जीनू ठीक है, अब बस डॉक्टर बार बार चोट लगने की वजह पूछ रहे हैं। फिर क्या बताया तुम लोगों ने डॉक्टर को? जारा ने ये बताया कि जीनू चलते चलते लड़खड़ा कर गिर गई, और जीनू ने भी यही बताया। आंटी आप एक काम करें, आप मामा के साथ घर चली जाए, तो जाकर रेस्ट कर लें, आप कल से बेआराम है। मैं जीनू के साथ ही रहूंगी। आंटी, मरियम आंटी, जारा और मैं, हम सब जीनू के पास हैं, और जीनू बिल्कुल ठीक है। बस 1-2 घंटे में डिस्चार्ज कर देंगे और फिर मैं उन्हें ले आऊंगी। नहीं, मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है। ऐसे कैसे चली जाऊं मैं घर? मैं नहीं जाऊंगी। सबा, तू बस सही कह रही है। मरियम और जारा जीनू के साथ हैं, वो देख लेंगे। तुम चल के आराम करो ना, चलो मेरे साथ प्लीज। नहीं अम्मा, मैं नहीं जा सकती, मेरी बच्ची है। नहीं अहमर, ये तुम क्या कह रहे हो? अब सबा को वापस नहीं जाना चाहिए। अहमर तुम खुद ही सोचो, हामिद भाई ने जारा पे हाथ उठाया है, जीनिया को धक्का देके जख्मी किया है, सबा को मारा है। वो आदमी कुछ भी कर सकता है, इससे ज्यादा भी वहशी हो सकता है। सबा, मैं हामिद से बात करूंगा। मैं वही करूंगी जो मेरी बेटियां चाहेंगी। मैं हामिद की खुशनुदी की खातिर जारा की शादी नहीं होने दूंगी। मगर मामा हम अपना घर क्यों छोड़ें? मुझे अपने घर जाना है, आप बस चलें। ठीक है जीनू, चली जाना, लेकिन उस वक्त जब हामिद तुम लोगों को खुद लेने के लिए आए। अंबर बिल्कुल ठीक कह रही है, जब तक तुम सब चल के मेरे साथ रहो। मैं तो वैसे भी अकेली रहती हूँ। नहीं सबा, तुम लोग मेरे साथ चलोगे। नहीं अंकल, हमने अपना घर छोड़ा तो हमारा सब कुछ बिखर जाएगा। मामा आप उठें, आप चलें यहाँ से, हमें अपने घर जाना है। अरे जीनू, पागल हो गई हो क्या? मुझे अपने घर जाना है बस। आप बेशक जारा को रख लें, मैं अपनी मामा को लेकर अपने घर जाऊंगी। मामा आप चलें यहाँ से। ओके ओके, परेशान मत हो, अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर चली जाना, ठीक है? थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर हम घर चले जाएंगे। ओके? पक्का ना मामा? पक्का। जारा कहाँ है? वो तुबा के साथ चाय बना रही है। हम बाहर चल के बैठते हैं। हाँ हाँ, चलो तुम रेस्ट करो। हाँ अहमद, चलो आ जाओ। सबा, तुम रेस्ट करो बेटा, चलो आ जाओ। ओके बेटा, रेस्ट करो। सबा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अरे सब कहां मर गए? कम वक्त।
आ रहा हूं, सब्र करो। आ रहा हूं। कौन सी आग लग गई? कौन है? सलाम साहब जी। साहब जी, वो साहब जी, सबा बाजी और बच्चियां भी घर पर नहीं है, कहीं गई हैं क्या? जहन्नुम में। आप साथ नहीं गए? क्या मतलब? वो मेरा मतलब है कि आप साथ नहीं गए, अकेले भेज दिया, जमाना बहुत खराब है। अच्छा, अब मुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं है, जाए कप चाय ले आ। चाय? साहब जी, मैं सिर्फ झाड़ू पोछा करती हूँ, किचन का काम नहीं करती। अच्छा, तो ये बताओ कि झाड़ू पोछे करने के लिए तनख्वाह क्या लेती हो? जी, एक काम करने के 2000 रुपए। 2000? 4000 रुपए कमाएगी, लेकिन एक काम करना होगा। कैसा काम? कुछ भी नहीं, बस आ मेरे करीब बैठ और सर दबा दे। दिमाग ठीक है साहब जी आपका, मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। आप जैसे बेशर्मों का दिमाग मैं 2 मिनट में ठीक करना जानती हूँ। बेशर्म नहीं तो। बेशर्म? तूने मुझे बेशर्म कहा? अपने हिसाब से ऐसे कोई बात करता है? बेशर्म मैं हूं या तू है? कम सुनती है क्या? आजा इधर। साहब जी, क्या कर रहे हैं? अल्लाह का वास्ता, छोड़ दे। छोड़े साहब जी।